आपको 15 को बनाया जाना था, उसके हिसाब से अब हम लोग थोड़ा सा किडनी के बारे में भी आप एक दूसरे को जानकारी शेयर करें। सबसे पहले वो विपुल ने बताया आपके शरीर में जो 2 किडनियाँ हैं, भगवान ने आपको बड़ा बना के भेजा है। हर समस्याओं से लड़ने के लिए ईश्वर ने आपको आपके जो अंग हैं वो मतलब परिपूर्ण रूप में प्रदान किए हैं। 2 इसीलिए दिए हैं, एक अगर किसी कारण से आपका खराब हो जाए तो एक से आपका जीवन यापन आगे तक चलता रहे। लेकिन हम ही आप अगर खुले हो खराब करने के लिए तो 2 क्या 10 भी रहेगा वो भी जो है हमारा काम नहीं चलने वाला है, कम पड़ जाएगा। इसलिए हमको अपने किडनी को भी सुरक्षित रखना है। और जैसा कि विपुल ने संचारण अगर प्रभावित हो गया तो वो काम करना बंद कर देता है। आपको लगता नहीं, आपको दिखाई नहीं देता है वो, लेकिन ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए उस किडनी का फंक्शन, समस्याएं जब दिक्कत करने लगे तो मजबूरी है दवा का सेवन करना, लेकिन हल्की फुल्की में भी आप दवा का सेवन कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि बहुत ऐसी दवाएं हैं जिनका साइड इफेक्ट के रूप में आपका किडनी पर असर डालती है। बाकी जो आप लेते हैं, अशुद्ध चीज लेते हैं, आप शरीर को एक मशीन की तरह ठूसते जाते हैं, इसमें जो भी उस पर भी अपने को नियंत्रण रखना पड़ेगा। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। सादा जीवन उच्च विचार, आप अपना भोजन अगर सादा रखते हैं, अधिक से अधिक शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पर चलते हैं तो आपके शरीर को फंक्शन करने में असुविधा नहीं होगी। मांस भोजन करना मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली मांस भोजन जो है वह पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, तो जानवरों के दांत भी उसी हिसाब से बनाए गए हैं, जानवरों का अंग भी उसी हिसाब से निर्माण किया गया है। आप सांपों के बारे में जानते होंगे, अजगर के बारे में जानते होंगे, मोटी मोटी हड्डी वाले को भी वो सीधे निकल जाता है। तो निकल जाता है तो उसके शरीर में कितने एंजाइम छोड़ता है उसके बाद कि वो हड्डियों तक को वो पचा जाता है, गला देता है। लेकिन आपके अंदर कोई हड्डी चली जाए तो आप नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में वो एंजाइम बना ही नहीं है। मांस को पचाने में आपके एंजाइम को कितना पसीना छूटता है वो आपका शरीर नहीं समझता है। तो इस तरह से जो भोजन है वो भोजन आपके शरीर के लायक कौन सा भोजन है, कोशिश कीजिए अधिक से अधिक उस भोजन को ग्रहण करें। और जो बाहरी जो तत्व है, जो पान है, गुटखा है, उसकी अशुद्धियों को आप घूट जाते हैं। कई बार बच्चे क्या होता है, गार्जियन माता पिता के बगल में मुंह बंद करके रखा हुआ है, बोलना पड़ गया तो बाहर फेंकने जाएगा तो पता चल जाएगा, घूट लिया पूरा जब घूट लिया वो कहाँ जाएगा, वो आपके ब्लड को ज्यादा अशुद्ध करेगा और किडनी पर आपको वो जोड़ डालेगा। किडनी को प्यूरिफाई करने में ज्यादा समस्या होगी और धीरे धीरे ऐसे करते करते आपका किडनी डैमेज होने लगेगा। और एक बार जब डैमेज होने लगेगा तो फिर उसका बनाना, उसको पुनः अपनी स्थिति में लाना बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए इसी उद्देश्य से हम लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम ऐसा ही भोजन करें, हम बाहरी अशुद्ध चीजों से अपने आप को दूर रखें। मैंने कई लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा है, इसी सिद्धार्थनगर में मैंने आसपास के, इतना स्मार्ट और इतना हट्टा कट्ठा, और जो गुटखा है, जो पुकार है, उस पुकार के कारण समय वो काल के गाल में चले गए। एक यही है जो तहसील गेट पर उनकी दुकान थी, उनका भी वही हाल हुआ। तो ये सब चीज उस 2 दाना से ही आपको रोक देना है, सीधा माना देना नहीं, हम टेस्ट ही नहीं लेंगे। टेस्ट लेने के बाद फिर फंसना है, ये मकड़ जाल, इसमें चलेगा फिर निकल नहीं सकते। तो इस प्रकार से अपनी किडनी को, वैसे तो आपके सारे अंगों को आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करना है, लेकिन किडनी का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा फंक्शन है, क्योंकि जब डैमेज हो जाता है तो जल्दी कोई देने वाला नहीं मिलता, डोनर। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले भी मना कर देते हैं। विरले कोई उदाहरण मिलता है कि भाभी ने देवर को किडनी डोनेट कर दिया, अभी पेपर में है। तो ज्यादा ना बोलते हुए इसमें से किडनी डे के उपलक्ष्य में
और किडनी के बारे में अगर कोई भी और कुछ बोलना चाहे तो आगे बोलो। कोई पर बोलना चाहता हूँ, आयुर्वेद में कभी भी जब शरीर रोगग्रस्त होता है तो 3 कारण माने जाते हैं, जैसे 3 दोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ। कफ बनाने का काम जो है जनरली हमारा बाइल होता है, बाइल वो करता है, और इसके अलावा फिर और एक म्यूकस ग्लैंड होती है वो करती है। लेकिन पित्त बनाने का पित्त भी और वात का काम जो है जनरली हमारा पूरा शरीर का खासतौर पर पित्त करता है, किंतु इन तीनों को न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो किडनी से है। हमारे आयुर्वेद में भी और मॉडर्न समय में भी किडनी का महत्व बहुत माना जाता है, और आजकल आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग किडनी की होती है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग मतलब उस अंग की चोरी करना सरकार से, मतलब सरकार के सामने वो चोरी नहीं होती, मुफ्त में होती है और वो प्रतिबंधित होती है। ऐसा कार्य लोग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी के बारे में हम इतना बात क्यों करते हैं, किडनी को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि जैसा सर ने भी आपको बताया है कि पूरे नस से सिर तक का जो ब्लड प्यूरिफाई करने का काम करता है वो किडनी ही करता है। केवल ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करता है, वो यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, क्रिएटिनिन बढ़ना। जनरली जब भी क्रिएटिनिन बढ़ता है तब किडनी के कोई भी रेनल पैथी कहा जाता है, मतलब कोई भी बीमारी से संदर्भित बढ़ती है जब भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। क्रिएटिनिन आपने शायद सुना होगा, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया। जनरली अगर किडनी को सही रखना है, वैसे तो पूरे शरीर को रखना चाहिए, लेकिन उसके लक्षण क्या होते हैं पहले बता दें। कुछ ऐसे लक्षण जो बताते हैं कि आपकी किडनी खराब हो गई है और आप कहते हैं कि किडनी मतलब आपकी रोगग्रस्त है। यदि आपको खांसने की समस्या है, ये इसके कारण या जुकाम है, तो दोनों फेफड़ों के ऊपर भी और किडनी के ऊपर भी असर पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग जैसी कोई भी ड्रग्स एडिक्ट है, ड्रग्स का एडिक्शन करते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो भी आपकी किडनी पर असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, कई लोग क्या होता है पानी नहीं पीते हैं, पानी की मात्रा कम रहती है। बोला जाता है कि बॉडी का 70% हमारा पानी ही होता है और लगभग 5 लीटर पानी पीना मनुष्य को चाहिए। अगर हम आप सही से पानी नहीं पीते तब भी किडनी पर असर पड़ता है। और किडनी अगर आपकी रोगग्रस्त हो गई है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए मॉडर्न में वैसे तो डायलिसिस करते हैं डॉक्टर लोग, डायलिसिस एक ऑप्शन होता है। उसके अलावा अगर कोई उसमें खास रोग अगर आपको पता चलता है तो उसके बारे में आप मेडिसिनल सलाह ले सकते हैं। और उसके अलावा अपने आहार पर कंट्रोल करते हुए योग प्राणायाम जैसी अपना शारीरिक मेहनत जैसे आप नुस्खों को अपना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर बेहतर होगा। तो इस तरीके से आप अपनी किडनी को भी बनाए रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना है वो ये है कि लोग अपने आप को स्वस्थ रखें। बचा लिए जो आपकी ये चल रही है 22 साल 24 साल तक, फिर आगे